यहाँ पर ये एट्रिया हो गया, राइट एट्रिया, ओके, इस तरह से। और ये वेंट्रिकल है, दिस इज वेंट्रिकल, ओके। और वेंट्रिकल में आपको क्या मिलेगा, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम मिलता है। तो यहाँ पर ये ऐसे नोड है, ये क्या है यहाँ पर, ये ऐसे नोड, एस ए नोड, ओके। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ए बी नोड मिलेगा। और इन दोनों को कनेक्ट करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर इंटर नोडल फाइबर है, ये बताया आपको, इंटर नोडल फाइबर, दिस इज इंटर नोडल फाइबर रहेगा यहाँ पर, ये मिलेगा आपको यहाँ पर, ओके। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि ए बी बंडल मिलता है, और ए बी बंडल फिर क्या करेगा यहाँ पर, ये पुरकिंजे फाइबर बंडल एफिस बनेगा, और बंडल एफिस जो होगा वो फिर पुरकिंजे फाइबर में कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ओके। ये रहता है ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर। तो जो भी इम्पल्स जनरेट करता है, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो हमारा ये वेंट्रिकल है, उस वेंट्रिकल और जो एट्रिया है उनके जंक्शन पे हमें एक पैड मिलेगा, जिसको यहाँ पर बोलेंगे दैट इज नोन एज एनुलर पैड, दिस इज एनुलर पैड। और ये एनुलर पैड जो है वो इंसुलेटर है, दिस इज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है, दिस इज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर रहेगा यहाँ, ओके। तो और इससे इम्पल्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। इससे यहाँ पर जो इम्पल्स है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, ओके। तो जब इम्पल्स इससे नहीं ट्रांसफर होंगे, तो जब ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है, तो ऐसे नोड के इम्पल्स जनरेट होने से वो एट्रिया की पूरी वाल में जाते हैं, कि एट्रिया की दोनों वाल में इम्पल्स जो होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एट्रिया है ये कंट्रैक्ट करेगा, कि एट्रिया की वॉल क्या करेंगी, कंट्रैक्ट करेंगी। और जब इनका कंट्रैक्शन होगा तो जो भी ब्लड है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, वेंट्रिकल में, ओके। इसके अलावा जब इम्पल्स एट्रिया की वॉल को ट्रांसफर हो रहे थे, जिस स्पीड से या जिस टाइम पे इम्पल्स यहाँ पहुंचेंगे, उसी टाइम पे इम्पल्स यहाँ नहीं पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचने में इम्पल्स कुछ टाइम लगेगा, डिले होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्या होता है, डिले होता है। और जब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिले होगा, तो जितनी देर में एट्रिया की वाल को पहुंचेंगे उतनी देर में यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। और उसका एक फायदा ये होता है कि यहाँ पर एट्रिया की वाल कंट्रैक्ट करेगी, और जब एट्रिया की वाल कंट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पर इम्पल्स लेट आए, तो ए बी नोड आगे इम्पल्स थोड़ा लेट भेजेगा। और जब इम्पल्स थोड़ा आगे लेट जाएंगे वेंट्रिकल को, तो उनके लेट जाने से फायदा ये होगा कि वेंट्रिकल लेट में कंट्रैक्ट करेगा, और जब वो लेट में कंट्रैक्ट करेगा तब तक एट्रिया कंट्रैक्ट करके अपना पूरा जो यहाँ पर ब्लड है वो ट्रांसफर कर चुका होगा वेंट्रिकल में। आप इमेजिन करो कि एट्रिया भी कंट्रैक्ट करे और वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट करे, दोनों कंट्रैक्ट करें, यहाँ भी प्रेशर हाई, यहाँ भी प्रेशर हाई, तो क्या यहाँ से ब्लड यहाँ ट्रांसफर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्रेशर डिफरेंस से होता है, कि एक जगह प्रेशर ज़्यादा है, दूसरी जगह प्रेशर कम है, तभी ब्लड जो है वो मूव करके जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर प्रेशर कम रहेगा, प्रेशर कम रखने के लिए इम्पल्स को यहाँ पर क्या कर दिया गया, लेट भेजा गया। और जो इम्पल्स है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो उसको एवी नोड क्या करेगा, यहाँ पर सेट करेगा, और सेट करने के बाद फिर उसको फिर आगे ट्रांसफर करेगा, जिससे वेंट्रिकल प्रॉपरली वर्क करे, वेंट्रिकल क्या करे, प्रॉपरली वर्क करे। यहाँ पर जब ऐसे नोड इम्पल्स भेजता है तो एट्रिया का कंट्रैक्शन जो है वो केवल, एट्रिया कंट्रैक्शन जो करेगा केवल 0.1 सेकंड तक ही करता है, ओके। और उसके बाद इसके सारे इम्पल्स खत्म हो जाते हैं, और जब एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा होता है तब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है, ओके। और वेंट्रिकल जब यहाँ पर काम करेगा, कि वेंट्रिकल यहाँ पर, कि जब वेंट्रिकल काम करता है यहाँ पर ये, तो वेंट्रिकल जब काम करेगा तो ये क्या करेगा, 0.4 सेकंड तक ही कंट्रैक्ट करेगा। और जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो नीचे से जो पार्ट है ये अपेक्स, वो ऊपर की तरफ जाता है, इसका वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ओके। तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के प्रेशर एक साथ आ जाएं, उसकी वजह से ब्लड का ट्रांसफर ना हो, ये डिले किया गया। और दूसरा कि वेंट्रिकल एट्रिया जो है वो क्या करता है कि पूरा यूनिफॉर्मली एक साथ कंट्रैक्ट किया, वहां पर कोई भी इस तरह से मैनेजमेंट नहीं दिया गया बंडल ऑफ स्पुरकिंजे फाइबर, क्यों, क्योंकि इसको 0.1 सेकंड तक कंट्रैक्ट करना, और जो भी ब्लड है उसको सिर्फ अपने ऊपर से नीचे के वेंट्रिकल में भेज देना है, बहुत दूर नहीं भेजना है।
बट वेंट्रिकल को क्या करना है, बहुत दूर तक ब्लड भेजना है। तो उस काफी डिस्टेंस तक ब्लड भेजने के लिए इसको ऐसा कंट्रैक्ट करना होगा, इतना प्रेशर डेवलप करना होगा जिससे क्या हो सके, ब्लड फोर्सफुली ट्रेवल कर सके हमारी ब्लड वेसल्स में। तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया कि ये बंडल ऑफ हिस दिया गया, जिससे इम्पल्स पहले नीचे आते हैं। इम्पल्स क्या होंगे, पहले यहाँ पर नीचे आएंगे, तो ये जो हमारा वेंट्रिकल है वो थोड़ा क्या करता है, एक्सटेंड कर जाता है, कि ये थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड कर गया। आप इमेजिन करो ये वेंट्रिकल थोड़ा सा क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ, जब इम्पल्स अपेक्स की तरफ आए तब। और उसके बाद क्या हुआ कि जब इम्पल्स ऊपर की तरफ जा रहे, ये बंडल ऑफ हिस में ऊपर की तरफ जा रहे, तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ पर इसका साइज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कि ये कंट्रैक्ट करेगा, फिर ये क्या करेगा, इतना कंट्रैक्ट कर जाएगा, यहाँ पर इसका साइज इतना हो जाएगा। तो पहले यहाँ नॉर्मल, ये क्या था यहाँ पर, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल था, दिस इज नॉर्मल, ओके पोजीशन, ये नॉर्मल पोजीशन थी, इसकी क्या थी यहाँ पर, ये नॉर्मल पोजीशन थी। जब इम्पल्स बंडल ऑफ हिस को आ रहे हैं यहाँ पर, और वो बंडल ऑफ हिस को इम्पल्स अपेक्स की तरफ आ रहे हैं, तो इतना ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। अब एक्सटेंड किया तो इसने क्या किया, अपने अंदर एनर्जी फिल की, इसकी मसल्स ने अपने अंदर एनर्जी फिल की। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, एक्सटेंड होने से क्या होगा, एनर्जी आएगी, और उसके बाद फिर कंट्रैक्ट करेगा सडनली, और जब कंट्रैक्ट करके ऊपर जाएगा तो कंट्रैक्शन से ऊपर क्या होगा कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, वॉल्यूम डिक्रीजेस। यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस, कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा। और वॉल्यूम आपको पता है कि अगर कोई क्लोज है यहाँ पर सिस्टम, और उसमें वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीजेस, की जो प्रेशर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर इंक्रीजेस। और प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो उस प्रेशर के इंक्रीज होने से यहाँ पर इतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से फोर्सफुली एआर्टा में जाए, और सॉरी, राइट वेंट्रिकल से फोर्सफुली पल्मोनरी आर्टरी में जाए, और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से फोर्सफुली वो एआर्टा के अंदर जाए। ओके, तो इस तरह से वो ट्रांसफर होगा। और ये इतना प्रेशर डेवलप कर पाना तभी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर जब सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो 120 mmHg इतना प्रेशर डेवलप होता है। हम पढ़ेंगे इसको कि 120 mmHg प्रेशर डेवलप होता है। तो इतना प्रेशर इसी वजह से डेवलप हो पाता है क्योंकि ये पहले नीचे आएगा, एक्सटेंड करेगा, और फिर सडनली फिर ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट करेगा, और उसकी वजह से फिर हार्ट में प्रेशर डेवलप होगा, तब जाएगा। और ये तभी पॉसिबल था जब हम इस तरह का एक अरेंजमेंट कर दें, हार्ट के अंदर इस तरह से एक अरेंजमेंट कर दे तभी। अगर एट्रिया की तरह यहाँ पर होता कि कहीं पर भी इम्पल्स जा करके किसी भी पार्ट को कंट्रैक्ट कर रहे, तो यहाँ पर इतना प्रेशर नहीं डेवलप होता है, और ये रिदमिक कंट्रैक्शन नहीं होता है ना, रिदमिक कंट्रैक्शन नहीं होता है कि जितनी देर में इम्पल्स यहाँ पहुंचते हैं उतनी देर में एट्रिया क्या करता है, रिलैक्स करता है, क्योंकि इसके इम्पल्स खत्म हो जाते हैं। और जब यहाँ पर ये कंट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स कर रहा है, और जब ये कंट्रैक्ट कर रहा है तो इम्पल्स यहाँ से यहाँ नहीं आ पाए, थोड़ा लेट आए, डिले आए, फिर उसने सेट करके आगे भेजा, तब तक यहाँ पर एट्रिया को चांस मिला, इसने कंट्रैक्ट किया। तो जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा तब वेंट्रिकल नहीं करेगा, जब वेंट्रिकल करेगा तब एट्रिया नहीं करेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रिदमिसिटी मेंटेन करके रखनी है। और यही कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी है कि वो एक रिदम में काम करती है। और देखने में ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा हार्ट काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, एक पार्ट काम करता है, दूसरा पार्ट आराम करता है। तो इस पूरे अरेंजमेंट का प्रॉफिट ये हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ब्लड को भेजा जा सकता है। और ह्यूमन बींग तो आप बात छोड़ो, आप जिराफ के बारे में सोचो कि जिराफ की नेक तो बहुत लॉन्ग होती है, कि जिराफ की जो नेक है वो इतनी लॉन्ग है, यहाँ पर ये बहुत लॉन्ग जिराफ की नेक मिलेगी, इस तरह से ये जिराफ हो गया मान लो, सोच लो, तो ये इतनी लॉन्ग नेक मिलती, और इसका हार्ट तो यहाँ पे है। अब इसको इतना हाई इंटेंसिटी के साथ, हाई स्पीड के साथ ऊपर जाना है, यहाँ पर इसके ब्रेन को जाना है, तो उसके लिए यहाँ पर सारा अरेंजमेंट किया गया। हम लोगों में भी हमारी हाइट के हिसाब से ये क्या करता है, ब्रेन को बहुत सारा प्रेशर लगा के ब्लड भेजता है, तो इस वजह से ही यहाँ पर ये कंडक्टिंग सिस्टम आया। अगर ये बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर यहाँ पर अरेंज ना होते तो हमारा हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता। ओके, ये था पूरा आपका प्रॉब्लम। कार्डियक साइकिल, सो कार्डियक साइकिल क्या है कि ये हार्ट की वर्किंग है, इट इज द वर्किंग ऑफ हार्ट, ओके, इन विच इट रिपीट्स देयर इवेंट्स सीक्वेंसली, ओके, इन साइक्लिक मैनर, तो उसी को यहाँ पर कार्डियक साइकिल बोलते हैं। सो इट इज ए सीक्वेंशनल इवेंट इन हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड, ओके, या फिर बोल सकते हैं दैट इज वर्किंग इवेंट ऑफ हार्ट इन वन हार्ट बीट। तो जो यहाँ पर एक हार्ट बीट में चेंजेस आते हैं, या हार्ट जो अपनी साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, उसी को यहाँ पर कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जो हार्ट बीट है यहाँ पर, दैट इज हार्ट बीट। उस हार्ट बीट में क्या होता है एक्चुअली कि हार्ट बीट में
यहाँ पर सिस्टोल होता है, यहाँ पर सिस्टोल, ओके, दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कि इसमें कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट यहाँ पर, और दोनों कंट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, एट्रिया भी, एट्रिया में भी होता है, ओके, और वेंट्रिकल में भी होता है, तो दोनों अपने अपने टाइम पे क्या करेंगे यहाँ पर, कंट्रैक्शन करेंगे, ओके, इन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ओके। और दूसरा जो होता है दैट इज डायस्टोल, जो सेकंड आता है वो क्या रहेगा यहाँ पर, डायस्टोल। और डायस्टोल में क्या होता है, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन यहाँ पर, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, कि उस समय जो हार्ट है वो क्या करता है यहाँ पर, रिलैक्स करता है, और बोथ एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों उस समय रिलैक्स करेंगे। तो जब एक बार सिस्टोल हो जाता है और एक बार डायस्टोल हो जाता है, ओके, यहाँ पर वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल इक्वल टू वन हार्ट बीट, वो जो रहती है उसको यहाँ पर वन हार्ट बीट बोलते हैं, ओके, वन हार्ट बीट, ओके। और यहाँ पर ये जो है वो वन सिस्टोल हुआ, एक बार हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया और एक बार हार्ट ने रिलैक्स किया, तो उसको यहाँ पर वन हार्ट बीट बोलते हैं, ओके। इस तरह से हार्ट एक मिनट में, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट इन वन मिनट, एक मिनट में, इन वन मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, ओके, तो 1 मिनट या 60 सेकेंड में यहाँ पर क्या आएंगे, दैट इज 60 सेकेंड, कि 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड में क्या करेगा, मिनिमम जो करेगा यहाँ पर दैट इज 70, कि मिनिमम हमारा हार्ट जो है वो 70 टाइम क्या कर सकता है, हार्ट बीट शो कर सकता है, मिनिमम हार्ट बीट जो शो कर सकता है एक मिनट में वो 70, और मैक्सिमम जो कर सकता है वो 75 नॉर्मल, कि आप उस समय यहाँ पर अगर हो तो नॉर्मल, तो उस केस में यहाँ पर इतनी हार्ट बीट होगी इन 1 मिनट। और एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज जो आता है, एवरेज अगर हम लेंगे यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में कभी उसने 70 किया, कभी क्या किया उसने 75 किया, तो एवरेज अगर हम निकालें तो यहाँ पर एवरेज जो मिलेगा आपको वो 72 मिलेगा, एवरेज जो मिलेगा वो 72 मिलता है यहाँ पर, ओके। तो एवरेज जो आएगा वो 72 टाइम्स आता है, एवरेज इज 72 टाइम्स, ये जो मिलेगा आपको वो 72 टाइम्स मिलेगा, कि हमारा हार्ट एक मिनट में एवरेज देखा जाए तो एवरेज 72 टाइम्स क्या करता है, हार्ट बीट शो करता है, ओके। यहाँ पर क्या करेगा, हार्ट बीट शो करेगा, 72 टाइम उसमें सिस्टोल होगा, 72 टाइम उसमें डायस्टोल होगा, तब यहाँ पर 72 हार्ट बीट पूरी होंगी, कब, इन 1 मिनट। और यहाँ पर अगर हम टाइम निकालें कि टाइम इन वन हार्ट बीट, सो अगर हम इससे निकालें तो टाइम इन वन हार्ट बीट, वन हार्ट बीट, की हम एक हार्ट बीट में अगर टाइम निकालना चाहें तो क्या करेंगे उस केस में, तो उसमें जब टाइम निकालेंगे तो हमारे पास कितने हैं, 60 सेकेंड है, यहाँ पर 60 सेकेंड है, और ये जो मिल रहा आपको क्या मिल रहा, 72 टाइम हम एवरेज ले रहे हैं, तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो 0.8 सेकेंड आता है, मीनिंग कि हमारा हार्ट एक बीट को कंप्लीट करेगा 0.8 सेकेंड में, तो ये 0.8 सेकेंड का जो आया, ये क्या है यहाँ पर, ये वन हार्ट बीट का टाइम पीरियड है। और इस तरह से 0.8 सेकेंड में अगर एक हार्ट बीट पूरी होती है तो 72 जो हार्ट बीट होंगी यहाँ पर, 72 टाइम्स जो हार्ट बीट शो करेगा वो यहाँ पर 60 सेकेंड में पूरी हो जाएंगी, जो एवरेज है यहाँ पर, ओके। तो ये 72 टाइम्स जो मिलेगा आपको, ये आपको एवरेज मिलता है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक टाइम आ गया, एक साइकिल, एक हार्ट बीट का टाइम आ गया, और उसी 0.8 सेकेंड में हमारा एट्रिया कंट्रैक्ट भी करेगा, रिलैक्स भी करेगा, हमारा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट भी करेगा, रिलैक्स भी करेगा, तो एक साइक्लिक मैनर में होगा, तो उसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कार्डियक साइकिल, ओके। यहाँ पर 0.8 सेकेंड कैसे आया आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ओके। और सिस्टोल डायस्टोल होता है, वन सिस्टोल और वन डायस्टोल, एक सिस्टोल एक डायस्टोल को मिला के एक हार्ट बीट होती है। हमारा हार्ट एक मिनट में या 60 सेकेंड में 70 से 75 टाइम्स बीट कर सकता है। एवरेज जो मिलेगा बीट का टाइम वो 72 टाइम्स मिलेगा यहाँ पर 60 सेकेंड में। तो हम अगर यहाँ पर टाइम निकालें
कि टाइम इन वन हार्ट बीट, तो वन हार्ट बीट में टाइम 60/72 सेकेंड, और ये टाइम्स आता है 72 टाइम्स यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह से। और उसमें आपको जो आएगा वो लगभग कितना आएगा यहाँ पर, दैट इज 0.8 सेकेंड आता है। तो अब यहाँ पर ये जो आया वो हमारा एक बीट का टाइम आया, और उस एक बीट में क्या क्या चीजें होती हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस कार्डियक साइकिल में, कि सीक्वेंसली एक हार्ट बीट में क्या क्या प्रोसेस रिपीट होता है, तो उसको हम यहाँ पर कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो टाइम जो मिलेगा आपको कार्डियक साइकिल में वो कितना मिलेगा आपको, दैट इज 0.8 सेकेंड, कि वन कार्डियक साइकिल या वन बीट कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं कि वन कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल completed in 0.8 सेकेंड, जो पूरा होगा वो 0.8 सेकेंड में पूरा होगा। ओके, और इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल हो सकती है, यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल कितनी हो सकती है भाई, तो टोटल नंबर, यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल कितनी मिलेंगी आपको, कार्डियक साइकिल, टोटल नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, कि एक मिनट में आपको कितनी मिल जाएंगी, तो एक मिनट में कितनी मिलेंगी हमें, दैट इज 72। ये 72 हमारी कार्डियक साइकिल रहेंगी, तभी तो यहाँ पर ये 72 बीट्स पूरी होंगी। ओके, यहाँ पर तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 72 कार्डियक साइकिल होंगी इन 1 मिनट। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कार्डियक साइकिल में एक्चुअली क्या होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। ओके, और अभी हम मान लेते हैं कि पूरा हार्ट हमारा क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कि पूरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है, अभी हार्ट के अंदर कोई भी इम्पल्स नहीं है। तो जब यहाँ पर इसका रिलैक्सेशन खत्म हुआ, रिलैक्सेशन का टाइम खत्म हो गया, तो उसके बाद ऐसे नोड क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है। ऐसे नोड क्या होगा, एक्टिव होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि कुछ टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद ये अपने आप इम्पल्स जनरेट करता है। तो ऐसे नोड एक्टिव हुआ, और ऐसे नोड एक्टिव होते ही इसने इम्पल्स क्या किए, इंटरनोडल फाइबर को भेजे, और फिर एट्रिया की वाल को भेजना स्टार्ट कर दिया। तो एट्रिया की वाल जो होगी वो क्या करेगी, यहाँ पर ये कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, कि जैसे इम्पल्स गए एट्रिया की वाल को, जैसे ही इम्पल्स गए तो एट्रिया की वाल कंट्रैक्ट करेंगी, और जितना टाइम लगेगा एट्रिया की वाल को कंट्रैक्ट होने में, या जो एट्रिया का कंट्रैक्शन होगा उसको एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। और यहाँ पर जो टाइम लगेगा इस एट्रियल सिस्टोल में वो 0.1 सेकेंड आता है। यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, 0.1 सेकेंड। क्लियर, तो ये 0.1 सेकेंड में ऐसे नोड अपने इम्पल्स जनरेट करेगा, जनरेट करने के बाद वो एट्रिया की वाल को दे देगा, एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा, इस सब में लगने वाला जो टाइम पीरियड है वो कितना रहेगा यहाँ पर, दैट इज 0.1 सेकेंड रहेगा। और 0.1 सेकेंड में ही जो ब्लड है वो एट्रिया से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वेंट्रिकल को ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। यहाँ पर पूरी साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड में पूरी होने वाली, बट एट्रियल सिस्टोल क्या हुआ, 0.1। ऐसे नोड सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए एक्टिव हुआ, एट्रिया 0.1 सेकंड के लिए एक्टिव हुआ, कंट्रैक्शन किया, काम खत्म। अब उसके बाद वो पूरा आराम करेगा। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इतना जो है दिस दिस अमाउंट, दिस यहाँ पर इस अमाउंट को या इस पूरे पार्ट को एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे, और ये 0.1 सेकेंड में पूरा हो गया। अब इसके बाद एट्रिया क्या करेगा, तो एट्रिया इसके बाद क्या करेगा, यहाँ से लेकर के ये एट्रिया यहाँ से लेकर के क्या करेगा, पूरा आराम करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेगा, पूरा आराम करेगा। तो आपको ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा वो एट्रिया का रिलैक्सेशन का टाइम दिख रहा, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एट्रिया। तो इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज एट्रियल, दिस इज नोन एज एट्रियल डायस्टोल। ओके, तो एट्रियल डायस्टोल होगा यहाँ पर। और एट्रियल डायस्टोल क्या होगा, कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड में पूरी होती है, कि हमने आपको बताया कार्डियक साइकिल कितनी देर में पूरी होगी, 0.8 सेकेंड में पूरी होगी। 0.1 सेकेंड तक तो एट्रिया ने काम किया, ऐसे नोड ने 0.1 सेकेंड तक काम किया। अब उसके बाद जितना टाइम बच गया वो पूरा का पूरा क्या करेगा, आराम करेगा, रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पर ये डायस्टोल हो गया। तो आप देख सकते हो कि 0.1 अगर माइनस करो 0.8 से तो कितना आएगा आपको, दैट इज 0.7 आता है यहाँ पर। तो ये 0.7 सेकेंड तक क्या करेगा एट्रिया, ऐसे नोड ये सब क्या करेंगे, आराम करेंगे, और इम्पल्स भेज देंगे यहाँ पर ए बी नोड को। अब जब इनका आराम करने का टाइम स्टार्ट हुआ 0.1 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए बी नोड का काम स्टार्ट हो गया। तो ए बी नोड को जो इम्पल्स मिलेंगे वो 0.1 सेकेंड डिले मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि तुरंत मिल जाते तो ये तुरंत काम करना स्टार्ट कर देता। तो ये एट्रियल सिस्टोल का टाइम पूछा जाता 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल का टाइम 0.7 सेकेंड।
अब जब इम्पल्स आ गए यहाँ पर एवी नोड को, तो ये एवी नोड क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, एवी नोड बिकम्स एक्टिव, ये एक्टिव हो गया। एवी नोड जब एक्टिव हो गया तो उसने मैसेज भेजा बंडल ऑफिस को, बंडल ऑफिस ने भेजा किसको, पुरकिंजे फाइबर को। तो यहाँ पर ये सब पुरकिंजे फाइबर को मैसेज पहुंचा, जैसे नीचे पहुंचेगा ये थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा और उसके बाद ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट करेगा। तो इन सब में यहाँ पर जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कंप्लीट होने में, कि इम्पल्स एबी नोड से आने में, बंडल ऑफ हिस को जाने में, पुरकिंजे फाइबर को जाने में, मायोकार्डियम को जाने में, और वेंट्रिकल की वॉल को कंट्रैक्ट करने में, ब्लड प्रेशर क्रिएट करने में, और ब्लड को रिस्पेक्टिव आर्टरीज में और एआर्टा में भेजने में जितना टाइम लगेगा, उसी को उस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। और इसमें जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल टाइम। तो ये 0.3 मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, 0.3 सेकेंड, कि हमारा जो वेंट्रिकल है वो 0.3 सेकेंड में ही सारा काम कर देता है, और जो भी ब्लड है रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में उसको भेज दिया जाएगा उनके रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स में। ओके, तो यहाँ से इम्पल्स एवी नोड से लेकर के पुरकिंजे फाइबर मायोकार्डियम तक आए, और आने के बाद क्या हुआ कि फिर जो कंट्रैक्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया, और वो पूरा भी हो गया 3 सेकेंड में यहाँ पर। तो वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आके खत्म हो जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा, ये जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के ये टाइम पीरियड, तो ये जो टाइम पीरियड है वो क्या है यहाँ पर, दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल का है पूरा पार्ट, कि जब वेंट्रिकल यहाँ पर सिस्टोल शो करेगा और वो 0.3 सेकेंड तक आता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि वेंट्रिकल भी आराम करना स्टार्ट कर देगा, इसने भी क्या किया, अपना रिलैक्सेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ से देखिए आप रिलैक्स कर रहा है, कि वेंट्रिकल यहाँ से रिलैक्स करना चालू करेगा, कि वेंट्रिकल यहाँ से रिलैक्स करना चालू करेगा, रिलैक्स करेगा, रिलैक्स कर रहा है, लगातार रिलैक्स कर रहा है, और रिलैक्स करते करते यहाँ तक रिलैक्स करेगा कि जब तक यहाँ पर इसका रिलैक्सेशन खत्म नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिलैक्सेशन स्टार्ट हुआ यहाँ से, और कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, क्योंकि जब एट्रिया काम कर रहा होता है तब भी ये आराम ही कर रहा होता है। बताया आपको कि अगर ये भी काम करना स्टार्ट कर देगा तो हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो ये इतना यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इतना यहाँ पर जो है वो रिलैक्स कर रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज वेंट्रिकुलर, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलेंगे, दिस इज नोन एज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल रहेगा यहाँ पर, और इसमें आप काउंट कर सकते हो कितना टाइम लगने वाला। काम इसने कितना किया, 0.3 सेकेंड, टोटल टाइम पीरियड कितना है, 0.3। तो आप देख सकते हो कि इधर जो है यहाँ पर ये 4 आएगा, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये पूरा 4 है, ये पूरा 4 है, और इस 4 में इसने केवल 3 काम किया, और बाकी यहाँ पर ये पूरा 4 आराम कर रहा है, और ये 1 जितना एट्रिया सिस्टोल कर रहा है उतना भी आराम कर रहा है। तो 4 ये और 5 ये, 0.4 ये और 0.1 ये, तो मिला के कितना हो गया, दैट इज 0.5 सेकेंड, है ना, कितना हो गया, 0.5 सेकेंड। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम 0.5 सेकेंड, सिस्टोल का टाइम 0.3 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल का टाइम कितना आ रहा है यहाँ पर, दैट इज 0.1 सेकेंड, और एट्रियल डायस्टोल का 0.7 सेकेंड। जितना ये काम नहीं कर रहे, एट्रिया जितना काम नहीं कर रहा, काम कर रहा 0.1 सेकेंड, आराम कर रहा 0.7 सेकेंड। वेंट्रिकुलर भी कितना काम कर रहा है, वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड, आराम कितना कर रहा है, 0.5 सेकेंड। तो जो काम कम कर रहा है, आराम ज्यादा कर रहा है, वो कभी थकेगा क्या, नहीं। इसीलिए क्या बोलते हैं कि हार्ट की मसल्स कभी थकती नहीं, नेवर टायर्ड। ओके, बट हमेशा काम करती हुई दिखाई देती, तो उसका रीजन क्या है, कभी थकती नहीं, उसका रीजन ये है कि ये जितना काम नहीं करती उससे ज्यादा आराम करती। और हार्ट हमारा हमेशा काम करता हुआ दिखाई देता है, तो उसका रीजन है कि जब एक काम करता है तो दूसरा आराम करता है, और दूसरा जब काम करता है और दूसरा जब आराम करता है तो पहला वाला काम करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि आराम ही कर रहा है, बट इसने काम करना चालू कर दिया, तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि हार्ट तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन वो काम से ज्यादा आराम कर रहा है। बट वो काम करने का मेथड ऐसा है उसका, दोनों के बीच में रिदम ऐसा है कि एक काम करेगा तो दूसरा आराम, और दूसरा आराम करेगा तो पहला वाला काम करेगा। तो इसलिए हमें दिखाई देता कि हार्ट तो भाई बहुत काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, फिर भी नहीं थक रहा, जबकि ऐसा नहीं है। आपके सामने आज पूरी हार्ट की हकीकत कि वो क्यों नहीं थकता, और जितना काम नहीं करेगा उससे ज्यादा आराम करेगा। अब यहाँ पर देखो लास्ट पॉइंट, ज्वाइंट डायस्टोल क्या रहता है। तो ज्वाइंट डायस्टोल में क्या है कि भाई एट्रिया ने क्या किया, 0.1 सेकंड तक काम किया, उसके बाद ये आराम करना चालू कर दिया, ग्रीन वाला, और वेंट्रिकल ने भी काम किया और उसके बाद आराम करना चालू कर दिया, ये ब्लैक वाला। तो एट्रिया तो पहले से ही आराम कर रहा था, एट्रिया तो 0.3 सेकंड पहले ही आराम करना चालू कर दिया,
वेंट्रिकल ने 0.3 सेकंड तक काम किया, उसके बाद फिर आराम करना चालू कर दिया। तो वो टाइम पीरियड, ये वाला देखिए आप, ये टाइम पीरियड जहां पर दोनों मिल के आराम कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, मिल के आराम कर रहे हैं, उसको ज्वाइंट डायस्टोल बोलेंगे। और ये एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों जब मिल के आराम करते हैं तो इसको ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। हम इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल या एट्रियल डायस्टोल नहीं बोलेंगे, ज्वाइंट डायस्टोल बोलेंगे। और इसका जो टाइम पीरियड मिलेगा आपको, वो कितना मिलेगा यहाँ पर, दैट इज 0.4 सेकेंड मिलेगा। ये कितना मिलेगा आपको, 0.4 सेकेंड मिलता है, क्योंकि 0.4 सेकेंड दोनों मिल के आराम करते हैं। और बाद में अलग अलग आराम कितना हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.4 सेकेंड तो मिल के आराम किया, 0.3 सेकेंड किसने ज्यादा आराम किया, एट्रिया ने। एट्रिया वेंट्रिकल से 0.3 सेकेंड ज्यादा आराम कर रहा है यहाँ पर। और वेंट्रिकल ने जो ज्वाइंट डायस्टोल कॉमन जो रिलैक्सेशन था उससे कितना, यहाँ पर 0.1 सेकेंड ज्यादा आराम किया। ओके, ये देखिए 0.1 सेकेंड ज्यादा आराम किया। ओके, और दोनों ने कॉमनली कितना यहाँ पर रिलैक्स किया, वो 0.4 सेकेंड हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, ज्वाइंट डायस्टोल। तो यहाँ पर देखो एट्रिया ने काम किया, फिर आराम किया ग्रीन वाला, और आराम करने के बाद ये लगातार आराम कर रहा है। वेंट्रिकल ने फिर काम किया और फिर ये आराम कर रहा है, तो उस समय क्या हो जाएगा, पूरा हार्ट रिलैक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब पूरा हार्ट इस तरह रिलैक्स है, उसके बाद दोनों आराम कर रहे हैं। जैसे ही 0.4 सेकेंड पूरे हुए ज्वाइंट डायस्टोल के, तो तुरंत एसए नोड फिर एक्टिव हो जाएगा, और एसए नोड एक्टिव होते ही तुरंत ये क्या करेगा, एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही यहाँ पर एसए नोड एक्टिव हुआ, तुरंत इंपल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एट्रिया फिर से तुरंत एक्टिव हो जाएगा 0.1 सेकेंड के लिए, और फिर आराम करना चालू कर देगा। और जैसे ही एट्रिया का आराम करना स्टार्ट हुआ, वेंट्रिकल तुरंत काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये इस तरह से पूरी साइकिल हर बार रिपीट होगी। ये एक कार्डियक साइकिल है जिसमें एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड, ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड। आराम ज्यादा कौन कर रहा है, कौन ज्यादा डायस्टोल शो कर रहा है, कौन ज्यादा रिलैक्सेशन शो कर रहा है, तो आप देख रहे हैं एट्रिया। एट्रिया वेंट्रिकल से कितना ज्यादा आराम शो करेगा, तो यहाँ पर एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में डिफरेंस 0.7 और 0.5, 2, तो 2 सेकेंड ज्यादा यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर आराम करता है। क्लियर, ओके। तो इस तरह से एट्रिया का डायस्टोल टाइम पीरियड ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल ज्यादा काम कर रहा है, एट्रिया कम काम कर रहा है। तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा, इसका रिपीटिशन होगा। और 1 सेकंड में, 1 मिनट में सॉरी, ये 72 टाइम रिपीट होते हैं। ओके, और उसी को हम हार्ट बीट बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए हार्ट बीट कितनी, 72, कार्डियक साइकिल कितनी, 72, एट्रियल सिस्टोल 1 मिनट में 72, एट्रियल डायस्टोल 72, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 72, ज्वाइंट डायस्टोल 72, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 72, तो सब 72 ही आएगा 1 मिनट में, एवरेज, वो एवरेज है। और 70 से 75 मिनिमम टू मैक्सिमम है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा हार्ट जो है उसकी कार्डियक साइकिल रहती है यहाँ पर ये। और ये कार्डियक साइकिल जब ये होगी,